राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 का 2 दिवसीय आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के एक से बड़े एक दिग्गज राजनेता व नेत्री उपस्थित थे। इसी मौके पर झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की बेटी एवं झारखंड राज्य के बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी उपस्थित हुई थी। इस दौरान सुश्री अंबा प्रसाद को इस अधिवेशन में अपने विचार रखने का मौका मिला, जहां उन्होंने झारखंड के सबसे बड़े मुद्दों में से एक एवं अपने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं को अवगत कराने का कार्य किया है। उन्होंने अपने भाषण में अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को नेताओं और लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दुख जाहिर किए। न केवल अपने विधानसभा की समस्याओं को रखी, बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रहे विस्थापित परिवारों के भी समस्याओं को उजागर करने का कार्य किए हैं। इसके अलावा राज्य भर में प्रोजेक्ट बनाने के लिए बड़े कंपनियों के द्वारा झारखंड के विभिन्न राज्यों में जल, जंगल और जमीन के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भी अपनी आवाज को बुलंद की है। आगे वीडियो में देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। क्योंकि हम झारखंड से आए हैं तो हम जल, जंगल, जमीन की बात करेंगे साथियों। न्याय पथ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अन्याय सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है साथियों, अन्याय उन जंगलों के साथ भी हो रहा है। जमीन भी छीने जा रहे हैं, पंछियां, जानवर सब इधर उधर हो जा रहे हैं। और मैं ऐसे झारखंड से आती हूँ जहाँ पे हर आए दिन लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी विस्थापित का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा झारखंड में भी सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापितों का है, जिसका बाद शायद बहुत दबते जा रहा है। और हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तभी विस्थापितों को संरक्षित करने की कानून बनाई थी, जंगलों को संरक्षित करने की कानून बनाए गए थे, जमीन को किसानों से नहीं छीना जाए, कई ऐसे कानून बनाए थे। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। ये अडानी, अंबानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं हमारे झारखंड में और विस्थापितों को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। न रिहेबिलिटेशन मिलता है, न कंपनसेशन मिलता है, न मुआवजा मिलता है, न नौकरी मिलता है। साथियों, हमारे झारखंड के लोग इधर उधर दर बदर भटकते भटकते कहाँ लेबर का काम करने दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। साथियों, अगर हमारे राज्य के बच्चे अगर इसरो में काम करने के लिए बाहर जाएं, अगर पायलट बनने के लिए बाहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर अपने परिवार को छोड़ के 5-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर जाएं तो उससे दुर्भाग्य कोई भी बात नहीं होगी। और मैं और मेरा पूरा परिवार विस्थापन का लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार चूक गए, चुनाव में नहीं जीत पाए क्योंकि उस समय हम लोग कंपनी का विरोध कर रहे थे और अभी कंपनी वहाँ पे शासन करने लगी है, ठीक उसी तरह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो साथियों, अन्याय का पैमाना इतना बड़ा है कि हम सबको अपने लीडरशिप के बातों को गंभीरता देने का जरूरत है। ये जल, ये जंगल, ये जमीन, ये हमारा अस्तित्व सबको मिटाया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में इतना माइन मिनरल होने के बाद भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड राज्य है। पूरी तरह से अन्याय का प्रकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं साथियों। क्योंकि मंच में मौका मिला बोलने का तो हम सोचे कि अपने झारखंड की भी स्थिति बताएं ताकि आप लोग इस बड़े पैमाने में जो हम लोग न्याय पथ में निकले हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित रहें। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हम सबको इतना विजन दिया है और सशक्त सोच दिया है। और जिस तरह से संविधान खतरे में है, इतना बेबाकी से हर वो मुद्दे को उठाते हैं जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, वो सुनते हैं तो उनके अंदर एक आशा, एक उम्मीद बची रहती है। और इसी आशा उम्मीद को हम लोग सब मिलके संकल्प लें और इस संकल्प में आगे मजबूती से बढ़े। मेरी सब इस परिवार को शुभकामनाएं हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने लीडरशिप को। धन्यवाद।